हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। उसमें क्वेश्चन 1 to 6 करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें डिफरेंशिएट करना है एक्स के रेस्पेक्ट में 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर जो है वो 9 है। तो यहाँ जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है उसको हम x की पावर n के वाले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो है आपका y मान लिया पहले आपने दिए हुए फंक्शन को, तो y जो है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 9 हो गया। और अब इसका x के रेस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इसको पूरे जो ब्रैकेट में है उसको एक वेरिएबल लेके एक सिंगल वेरिएबल की तरह समझे। तो ये ऐसे हो गया जैसे इसको मान लो हमने t के इक्वल मान लिया तो t की पावर 9 हो गया। तो ये जो है 9t की पावर 8 जो है उस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ ये पावर आगे आ गई और जो ब्रैकेट में है जिसे हम t कह रहे हैं वो 3x² माइनस 9x प्लस 5 जो है वो ब्रैकेट में इसी तरह से आ गया और ऊपर जो है पावर 9 में से एक कम होके 8 आ गई। और 3x² माइनस 9x प्लस 5 जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसका डिफरेंशिएशन अब करना है। तो ये आगे जो हमने लिखा हुआ है 9 और ब्रैकेट में 3x² माइनस 9x प्लस 5 का होल पावर 8 जो है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। और इधर 3x² का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 6x हो जाएगा और माइनस के 9x का माइनस के 9 होगा और प्लस के 5 का 0 हो जाएगा। अब 6x माइनस 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तो 27 हो गया। और 6x माइनस 9 की जगह यहाँ पे 2x माइनस 3 रह गया। और ये जो है 3x² माइनस 9x प्लस 5 की पावर 8 जो है वो एज इट इज़ हम लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू द फंक्शन साइन क्यूब x प्लस में कॉस की पावर 6x का हमारे को डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे साइन क्यूब x प्लस में कॉस रेज पावर 6x जो है हम y के इक्वल मान लेते हैं। और इनको जो है हम पहले x की पावर n वाले तरीके से करेंगे और फिर साइन और कॉस के अलग अलग डिफरेंशिएशन भी साथ में करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x किया और तो यहाँ पर y जो है वो हो गया dy अपॉन में dx इधर हो गया। और यहाँ साइन क्यूब x जो है वो हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x हो जाएगा। और फिर साइन x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कॉस x हो जाती है। तो इस तरह से जो है हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब इसका सेकंड वाली जो टर्म है कॉस रेज पावर 6x जो है उसका हो जाएगा 6 कॉस रेज पावर 5x। फिर कॉस x का करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस के साइन x। अब इधर जो है इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x इंटू में कॉस x। और जो है दूसरे वाला हो जाएगा माइनस के साइन की वजह से माइनस के 6 और ये साइन x और कॉस x की पावर 5 जो है वो लिख देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि साइन x और कॉस x जो है 3 के साथ वो बाहर निकल सकता है कॉमन। तो यहाँ पे 3 साइन x कॉस x जो है हम कॉमन ले लेते हैं और फिर ब्रैकेट में जो है हमारे पास आ जाएगा इधर पहले वाले टर्म में से आएगा साइन x और दूसरे वाले में से जो है माइनस के 2 और कॉस की पावर 4x हो जाएगा। तो ये जो है इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसमें डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू द x। द फंक्शन जो है वो है 5x और उसकी पावर दे रखी है 3 cos x। तो यहाँ पर जो है हम इसको जो फंक्शन दिया हुआ है उसको y के इक्वल मान लेते हैं। अब क्योंकि ऊपर पावर में x का फंक्शन है तो इसीलिए इसका लॉगरिथम लेना ज़रूरी है। तो दोनों साइड लॉगरिथम ले लेंगे तो ये पावर जो है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी और फिर जो है इसको आसानी से हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो यहाँ पर हो गया लेफ़्ट साइड में log y और राइट साइड में हो गया log 5x की पावर 3 cos x हो गए। अब जो पावर होती है वो log के साथ आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो गया 3 cos x इंटू में log 5x। तो ये आ गया हमारे पास। अब जो है हम इसका दोनों साइड डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि राइट साइड में जो है x की टर्म्स में फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन इसका
करना है। तो अब log y जो है इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 में y और dy अपॉन में dx। और जो राइट साइड में है और उसका हो जाएगा, पहले 3 तो कांस्टेंट है तो cos x का करेंगे वो हो जाएगा माइनस के sin x, और log 5x जो है वो कांस्टेंट मान लेंगे, और फिर जो है cos x को कांस्टेंट मान के log 5x का करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 3 और cos x, और log 5x का हो जाएगा 1 में 5x। तो यहाँ पे जो है 1 में 5x हो जाएगा, फिर 5x का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो है 3 cos x अपॉन में x बच गया सेकंड वाले जो इसकी टर्म है। तो इसको सिंप्लीफाई करके राइट साइड वालों को लिखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस के 3 sin x log 5x यहाँ पर आ गया, और जो है इधर आपका प्लस के 3 cos x अपॉन में x जो है ये हमारे पास और बच गया। तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिख दिया। अब y से दोनों साइड जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ़्ट साइड में जो है हमारे पास 1 में y उससे कैंसिल हो गया और dy अपॉन में dx जो है वो हमारे बच जाता है। लेकिन उससे पहले राइट साइड वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे कि 3 को दोनों में से कॉमन ले लिया तो cos x अपॉन में x को हम पहले लिख देते हैं क्योंकि ये प्लस वाला है, और ये जो माइनस वाला साइन है उसको बाद में लिख देंगे तो माइनस के साइन log 5x इस तरह से हो गया। अब दोनों साइड जो है y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लेफ़्ट साइड में हो गया dy अपॉन में dx, और यहाँ पे हो गया 3y और ब्रैकेट वाली सारी टर्म्स एज इट इज़ दोबारा से लिख दी जाएगी। तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया y। अब y की जो वैल्यू है हमारे को नेक्स्ट स्टेप में वो रख देनी है और इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ y की वैल्यू जो है हमारे पास है 5x की पावर 3 cos x, वो हम यहाँ पे रख देंगे और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। बाकी जो ब्रैकेट में है वो एज इट इज़ ही लिखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो ये cos x अपॉन में x माइनस के साइन log 5x ये इस तरह से हमने लिख दिया और ब्रैकेट ये बंद, और ये हो गया इसका सॉल्यूशन। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पे साइन इनवर्स और ब्रैकेट में x रूट x, जहाँ पे x जो है वो 0 और 1 तक दोनों इसकी रेंज है, 0 और 1 भी इसमें इंक्लूड हैं। तो 0 से लेके 1 तक जो है x की वैल्यू है। तो यहाँ पर y को जो है हम साइन इनवर्स x रूट x मान लेते हैं। तो अब जो है हमारे को क्या करना है कि इसको सब, क्योंकि ये x 0 से 1 के बीच में है, साइन की वैल्यू इसी में एग्जिस्ट करती है फर्स्ट टर्म उसमें, तो यहाँ पे साइन जो है x रूट x इसको हम जो है कि 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, x की पावर 3/2। तो इससे जो है अब साइन से दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो y जो है वो हो जाएगा साइन y, और इधर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो x की पावर 3/2 हो गया। अब जो है हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा। अगर वैसे साइन इनवर्स के तरीके से भी हम कर सकते हैं, तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से आपको करके बता दूंगा। तो यहाँ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जिनको फार्मूला याद नहीं होता है वो भी इसको इजीली कर सके। तो यहाँ पे cos y dy अपॉन में dx हो जाएगा साइन y का डिफरेंशिएशन, और x की पावर 3/2 जो है वो x की पावर n वाले फार्मूले से हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। तो अब हमारे पास dy अपॉन में जो dx है वो हो गया 3/2, तो हमारे पास है ही, और इसको दोबारा से लिख देंगे। और यहाँ पे x की पावर 1/2 है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है, और cos y जो है इसके नीचे जो है हमारे पास आ गया, तो 1 अपॉन में cos y आ गया है क्योंकि cos y से हमने डिवाइड किया है। तो ये हो गया 3/2 रूट x, और cos y जो है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में साइन स्क्वायर y। तो क्योंकि cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 होते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर y जो है cos स्क्वायर y के बराबर हो गया।
तो यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर रूट लगाया तो कॉस वाई जो है वो स्क्वायर रूट में कॉस स्क्वायर वाई के इक्वल होगा। तो कॉस वाई की साइन वाई की वैल्यू हमारे को पता है एक्स की पावर 3/2 है, तो उसको जब स्क्वायर करेंगे तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्यूब बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस में एक्स क्यूब हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। 3 ऊपर न्यूमरेटर में है और नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, और इसको जो है ऊपर एक्स स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएगा और नीचे 1 माइनस में एक्स क्यूब आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, यानी कि 3/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको अगर आप साइन इनवर्स वाले फार्मूले से करते हैं, जैसे मैंने बताया, मैं आगे बताऊंगा, तो यहीं से आप जो है इसको मतलब साइन वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2 ना करके सीधा डिफ्रेंशिएट कर देते, तो यहाँ पर जो है वाई का हो जाता डी वाई अपॉन में डी एक्स, और साइन इनवर्स का फार्मूला अगर हम डिफ्रेंशिएशन का लगाते हैं तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ एक्स की जगह जो है एक्स की पावर 3/2, तो एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्स की पावर 3/2 को दोबारा से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, जो कि एक्स की पावर n वाले फार्मूले से इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये हो गया 1 अपॉन में 1 माइनस में एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर से करके 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्यूब बच गया, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2, तो ये 3/2 आगे आ गया और एक्स की पावर 1/2 जो है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, और नीचे जो है रूट 1 माइनस में एक्स क्यूब हो गया। अब जो है इनको कॉमन इनके ऊपर स्क्वायर रूट कर देते हैं, तो ये 3/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और पॉन में 1 माइनस में एक्स क्यूब, ये इसका आंसर हो गया। तो आप चाहें जिस तरीके से उसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें डिफ्रेंशिएशन करना है कॉस इनवर्स x/2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 का, और x की वैल्यू जो है वो -1 और -2 और 2 के बीच में है। तो -2 और 2 के बीच में x की वैल्यू है, तो हमारे को इसको cos इनवर्स x/2 को करना है। x/2 है इसलिए -2 to 2 दे रखा है, अगर ये खाली x होता तो -1 to 1 होता है। तो यहाँ पर जो है अब हाफ एंगल होने की वजह से जो है इसकी वैल्यू को डबल कर दिया गया है। तो हमने जो दिए हुए फंक्शन को y मान लिया, और y मानने के बाद जो है इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसमें जो है लेफ़्ट साइड में हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में क्योंकि रूट 2x + 7 है, तो रूट 2x + 7 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो जाएगा, और अगले स्टेप में इससे स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। अब यहाँ पर यहाँ इधर आ गया, पहले स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 को कांस्टेंट मान लिया, और कॉस इनवर्स x/2 का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो हो जाता है -1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में x/2 का होल स्क्वायर। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने साइन इनवर्स वाले का किया था उसी तरह से अब x/2 का डिफ्रेंशिएशन और हमारे को करना पड़ेगा, जो कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अगले स्टेप में करेंगे, अभी पहले जो है हम इसको इजीली ऐसे ही लिख देते हैं x/2। आप चाहें तो इस एक ही टर्म में इसको निपटा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है माइनस का साइन लगा के कॉस इनवर्स x/2 हो गया, और अब जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2x + 7 का डिफ्रेंशिएशन हमारे को करना है, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन में 2 अप, और इसका नीचे रूट हो जाएगा 2x + 7। तो जैसे स्क्वायर रूट ऑफ x का करते हैं तो 1 अपॉन में 2 रूट x आता है, सेम उसी तरह से ये हो गया। अब 2x + 7 का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन हमारे को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको दोबारा ऊपर न्यूमरेटर को हम लिखते हैं तो वो हो जाएगा रूट 2x + 7 यहाँ पे आ गया, और ये माइनस के 1 जो है इसका साइन यहाँ लगा दिया माइनस का, और नीचे इसके लिख दिया हमने स्क्वायर रूट लगा के। अब जैसे x/2 है तो इसका स्क्वायर है तो ये x² अपॉन में 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2 हो गया, और माइनस के कॉस इनवर्स x/2 एज इट इज़ आ जाएंगे,
और यहाँ जो है हमारा इधर 1/2 हमने जो था इसमें अंदर ब्रैकेट के उसको पहले ले लिया और इधर बच गया √2x+7 और 2x+7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 2 प्लस में 0 के इक्वल हो जाएगा। 2x का होगा 2 और 7 का 0 हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट गया तो 2x+7 बच गया। अब हमारे को क्या करना है, तो इसमें जो है जो नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस में x²/4 है तो उसको जो है सिंप्लीफाई करना है। तो इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को एज इट इज़ लिख देते हैं और इसका जब हम इसको 4 को एलसीएम लेंगे तो 4 माइनस में x²/4 होगा, जो स्क्वायर से बाहर निकल के जो है 2 में बदल जाएगा। लेकिन नीचे वाला 2 जो है ऊपर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ 1/2 जो पहले ही है उससे ये अगले स्टेप में हम काट देंगे इसको। और यहाँ जो बाहर 2 है वो इसके 1/2 से जो है कट जाएगा सेकंड वाली टर्म का। अभी हम इसको 2/2 लिख रहे हैं और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में था √2x+7 एज इट इज़ आ गया, cos इनवर्स x/2 हो गया। अब नीचे डिनोमिनेटर में 2x+7 है हमारे, उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। ये 1/2 से 1/2 कट गया और इधर ये 2 से 2 कट गया, ऊपर 1 लगा दिया हमने। और अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो गया 2x+7 अपॉन में √4 माइनस x² का नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। और दूसरी वाली टर्म जो है उसके साथ ही अगर हम इसमें एलसीएम लेते हैं तो 2x+7 उसका जो नीचे आ गया था इसके साथ ही लगा दिया उसको 2x+7 को मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे cos इनवर्स x/2 और ये √2x+7 जो है वो 2x+7 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ये से कट गया तो पावर हाफ रह जाएगी नीचे डिनोमिनेटर में। तो इस तरह से दोनों में नीचे सेम √2x+7 आ गए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है माइनस के 1 अपॉन में √2x+7 हम दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हुई ब्रैकेट में 1 माइनस में √4 माइनस x² और प्लस में cos इनवर्स x/2 और अपॉन में 2x+7 जो है यहाँ पे हमारे पास आ गया। यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको खूब अच्छे से समझ आ गया होगा। अब 6th क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आता रहता है। इसमें कॉट इनवर्स और ब्रैकेट में जो है स्क्वायर रूट है दे रखा है 1 + sin x प्लस, और दूसरे वाले में दे रखा है √1 - sin x का, और नीचे भी यही स्क्वायर रूट है। बस ये है कि दोनों के बीच ऊपर न्यूमरेटर में प्लस का साइन है और नीचे माइनस का साइन है, और x जो है 0 और π/2 के बीच में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे y जो है वो हमारे को दिया हुआ फंक्शन है उसको मान लेना है, जो कि कॉट इनवर्स, और ऊपर न्यूमरेटर में हो गया √1 + sin x प्लस में √1 - sin x, और नीचे डिनोमिनेटर में भी यही दोनों रूट लगेंगे, बस दोनों के बीच में नेगेटिव साइन जो है वो आ जाएगा। तो ये जो है हमारे पास आ गया है, इसको हम लिख देते हैं। अब हमारे को जो है इसको सीधा डिफरेंशिएट नहीं करना है, बल्कि यहाँ एक फार्मूला यूज़ करना है, और वो फार्मूला ये है कि हमें पता है कि जो 1 है वो cos² थीटा प्लस sin² थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉट से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो cot y हो गया, और कॉट से cot इनवर्स कट गया क्योंकि ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आ रहा है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 की जगह जो है हम cos² x/2 रखेंगे। थीटा की जगह क्या लिया, x/2। वो इसलिए लिया है क्योंकि जो sin x है उसको 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, तो इसलिए हमने 1 को ऐसे लिया कि वो cos² x/2 प्लस sin² x/2 हो जाए। इस क्वेश्चन में ये ध्यान में रखना है कि पहले cos² x/2 प्लस sin² x/2 रखना है, गलती से sin² x/2 प्लस cos² x/2 नहीं कर लेना, नहीं तो ये 10 में चेंज हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी सावधानी इसमें रखनी है। और यहाँ दूसरे वाले में भी इसको ऐसे ही रख दिया और डिनोमिनेटर में भी इसको सेम ऐसे ही रख देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर हम चाहते हैं कि cos जो है वो x/2 वो हमारे पास जो बचे और नीचे साइन बचे, ताकि ये कॉट में बदल जाए। अगर हम पहले साइन को रखेंगे तो फिर जो है ये 10 में बदल जाएगा, ऊपर साइन बच जाएगा और नीचे कॉस बच जाएगा, और वो 10 में चेंज हो जाता है। और फिर जो है उसमें थोड़ा सा ये सवाल
कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अब जो है हम इसको इस तरह से यहाँ पे सवाल में जैसे मैंने बताया वही सब में लिख देना है। लिखने में ही बस थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी अगले स्टेप में ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहले वाली जो है cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस में 2 जो है साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, वो cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू के होल स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। और इस होल स्क्वायर के ऊपर क्योंकि स्क्वायर रूट है तो ये अगले स्टेप में स्क्वायर रूट स्क्वायर की वजह से हट जाएगा। और दूसरे वाले में क्योंकि माइनस का साइन है तो ये cos एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू में बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस के 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू थे तो ये माइनस वाले में बदलेगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab जो है प्लस बी के होल स्क्वायर में बदलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो है ए माइनस बी के होल स्क्वायर में बदलता है। तो यहाँ पर जो है नीचे भी डिनोमिनेटर में सेम उसी तरह से स्क्वायर होंगे, बस यहाँ पे ये साइन माइनस का हो जाएगा। बाकी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वही प्रोसीजर जो है ऊपर और नीचे बस कॉपी करने जैसा ही है, सिर्फ साइन का फ़र्क है। बता रहे हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, वही काम करना है और जो है क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर जो है हमारे को दिखने लग गया कि ये कैसे सिंपली हो जाएगा। तो ये हो गया cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और दूसरे वाले में हो गया cos एक्स बाई टू माइनस के साइन एक्स बाई टू, और नीचे भी ऐसे ही फर्स्ट वाला हो जाएगा cos एक्स बाई टू प्लस के साइन एक्स बाई टू। लेकिन अब थोड़ा चेंज होगा क्योंकि माइनस का साइन है तो cos जो है एक्स बाई टू वो माइनस के होंगे और अंदर साइन जो है क्योंकि पहले से ही नेगेटिव है तो माइनस से ये प्लस का साइन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ऊपर न्यूमरेटर में साइन एक्स बाई टू कट गया और नीचे cos एक्स बाई टू कट गया, तो आपके पास जो है ऊपर न्यूमरेटर आ गया 2 cos एक्स बाई टू और नीचे डिनोमिनेटर हो गया 2 साइन एक्स बाई टू। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, आपके पास cos एक्स बाई टू अपॉन में साइन एक्स बाई टू बचा जो cot एक्स बाई टू के इक्वल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किस लिए बोल रहा था cos को पहले रखने के लिए। अब दोनों साइड का कंपैरिजन करेंगे तो y इज़ इक्वल टू एक्स बाई टू हो जाता है। अब इसका डिफ्रेंशिएट इसको कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy अपॉन में dx, और यहाँ जो x बाई टू है इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो सिंपली 1/2 हो जाएगा। और यही पूरे इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर